हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग और उसकी टीम पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिसको देखकर सिक्स सिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर हमें मू चैंग और लिंगयू को दिखाया जाता है, जो इन्फिनिटी रिलम के अंदर चले जाते हैं और वो क्रिम्सन एबिस के पास लैंड करते हैं। लिंगयू कहती है कि मू चैंग, क्या ये हमारे इतने एनर्जी वाले बंदे को भी मार सकता है? मू चैंग कहता, हाँ, ये हमारे इतने पावरफुल वाले बंदे को भी आराम से मार सकता है। और हाँ गाइस, इस तालाब का नाम ही क्रिम्सन एबिस है। तभी कोई बंदा उड़ते हुए आ रहा होता है और नीचे लैंड करता है और कहता है कि मैं ऑलमोस्ट क्रिम्सन एबिस के पास पहुंच चुका हूँ। तभी कोई बंदा क्रैश लैंडिंग करता है और उसी के ऊपर लैंड करता है, जिसके कारण वो क्रिम्सन एबिस में दोनों गिर जाते हैं और दोनों लोग जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं और थोड़ी देर में ही वो दोनों मर जाते हैं। मुझे टाटा कर दो, मुझे टाटा कर दो। और मू चैंग और लिंगयू के टीम वाले भी उन दोनों को नहीं बचाते हैं, जिसे देखकर लिंगयू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये जगह बहुत ज्यादा डरावनी है। मू चैंग कहता है कि इस लिक्विड का टेम्परेचर 2000 है और कोई नॉर्मल बंदा इसके अंदर जाता है तो वो कुछ ही सेकंड में इसमें मर जाएगा, और अगर किसी ने इमोर्टल कल्टीवेशन की ट्रेनिंग की होगी तो वो कुछ ही मिनट में मर जाएगा। और हाँ, इस लिक्विड के कुछ ही छींटे किसी को मारने के लिए काफी है। और हाँ, जल्द ही किसी का ताजा खून इसके अंदर मिलने वाला है और वो जियांग का है। जियांग को मैं जरूर पनिश करूंगा और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी कोई बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि क्रिम्सन एबिस इतना ज्यादा भयानक है। तभी कोई बंदा कहता है कि हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम क्रिम्सन एबिस के पास में लैंडिंग किए थे, नहीं तो हम भी मारे जा सकते थे। तभी कोई बंदा कहता है कि ऊपर देखो, कुछ लोग सीधे इसी तरफ आ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि जियांग और उसकी टीम होती है। तभी मू चैंग कहता है कि वो तो जियांग है। लिंगयू कहती है कि मैं तो आगे खड़ी रहूंगी, मैं उस पंख की मौत सामने से देखना चाहती हूँ। हमें सेंगजी को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और कहती है कि नहीं, हम लोग तो सीधे क्रिम्सन एबिस की तरफ जा रहे हैं। ये सुनने के बाद फेटी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या क्रिम्सन एबिस? ये हमारा लक इतना खराब कैसे हो सकता है? सेंगजी कहती कि फेटी शांत रहो, और फेटी चिल्लाते हुए कहता है कि शांत रहूं, ये कैसे हो सकता है? इस टाइम में हम लोग शांत कैसे रह सकते हैं? इधर जियांग सोच रहा होता है कि लगता है कि ये प्लानिंग सिस्टर ने की है, लगता है कि वही हम लोगों को मारना चाहती है। और वैसे भी मुझे तो क्रिम्सन एबिस कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा, मगर ये दोनों को कर सकता है। वो तीनों क्रिम्सन एबिस के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाते हैं और फेटी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या यही हमारा अंत है? और हमें सेंगजी को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा शांत होती है और कहते है कि वैसे भी मैं तो अकेले मरने वाली हूँ नहीं। ये देखने के बाद फेटी बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि इसे देखो, ये इतनी जल्दी इतनी भयानक मौत को इतने जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर सकती है? अगर इसे मरना है तो मरे, मुझे मरना नहीं, मुझे जिंदा रहना है। तभी जियांग कहता है कि गाइस, और दोनों उसी की तरफ देखने लगते हैं और तभी जियांग उन दोनों का हाथ छोड़ देता है, जिसके कारण वो दोनों पीछे की तरफ जाने लगते हैं और जियांग गिरने लगता है। सेंगजी और फेटी क्रिम्सन एबिस के पास उतर जाते हैं और जियांग उस क्रिम्सन एबिस के अंदर गिर जाता है और कहता है कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना, और जियांग उसके अंदर डूब जाता है। जियांग को ऐसे डूबते हुए देखकर सेंगजी बहुत ज्यादा घबराने लगती है और कहती नहीं, और वो जियांग को बचाने के लिए जाने लगती है, मगर फेटी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम उसे नहीं बचा सकती हो, जियांग मर गया होगा। सेंगजी कहती है कि मुझे जाने दो, हम लोगों को जियांग को बचाना होगा। फेटी कहता है कि वो ऑलरेडी मर चुका होगा, कोई भी उसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाता है, यहाँ तक कि जियांग की हड्डियां भी नहीं बची होंगी। अगर तुम वहां जाओगे तो ये सुसाइड होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद सेंगजी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है और कहती है कि ऐसा क्यों जियांग, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो पहला बंदा था जिसने मेरी तरफ प्यारी भरी नजरों से देखा था, इतने सालों के बाद वो ऐसा अच्छा बंदा था और वो भी मर गया। हमें किसी के पैर को दिखाया जाता है, फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो फेटी और सेंगजी को देख रही होती है और कहती है, सेंगजी, इतने सालों में भी तुमने अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाया है। तुम्हारी मास्टर ने तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी, मगर तुम अब भी कमजोर हो, तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। और ये कहने के बाद वहां से वो चली जाती है
और गाइस मुझे लगता है कि ये सेंगजिंग की मास्टर है जिसने इनर रिलम को धोखा दिया था। तभी सेंगजिंग और फेटी के पास कुछ डिसेबल आते हैं और एक बंदा कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात थी कि मैंने हेड डिसेबल के साथ टीम अप नहीं किया था, नहीं तो मेरा भी हाल इसी तरह होता। तभी दूसरा बंदा कहता है कि हेड डिसेबल का कितना भयानक लक है, वो तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हेड डिसेबल बन पाया था। तभी सेंगजी खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है कि माई के चोदो मामो तेरा बहन के चोदो महावीर बाबा तेरा सॉरी गुस्से में कहती है कि जियांग के पास बहुत ज्यादा सोल लेक्चर है, वो पक्का ही जिंदा होगा, उसने अपने आप को जरूर ही बचा लिया होगा। तभी मूचैंग कहता है कि सेंगजी तुम्हें अपने आप को पागल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम इनर रिलम की एक पुरानी डिसेबल हो और तुम्हें पता ही है कि क्रिम्सन एबिस की पावर कितनी है, उसके अंदर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है। तभी सेंगजिंग कहती है कि मुझे पता है कि क्रिम्सन एबिस की पावर कितनी है, मगर मुझे इतना भी पता है कि जियांग की स्ट्रेंथ कितनी है। मुझे विश्वास है कि जियांग कुछ ना कुछ मिरेकल जरूर करेगा, जियांग पक्का ही जिंदा होगा। और मूचैंग ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है और कहता है कि तो ऐसी बात है, और जियांग के मरने से पहले उसने मेरी मास्टर को दोबारा से बेइज्जत किया था, और तुम्हें इतना विश्वास है कि जियांग जिंदा होगा, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक बेट लगाओ। बेट का नाम सुनने के बाद फेटी सोचने लगता है कि जो भी जियांग के अगेंस्ट में बेट लगाता है वो हमेशा ही हार जाता है, भले ही जियांग ये बेट लगाए या ना लगाए, मगर हमेशा जियांग ही जीतता है, तो मैं जरूर करूंगा। तभी मूचैंग कहता है कि सेंगजी अगर तुम बेट हार जाती हो तो तुम्हें अपनी बॉडी मुझे एडवांस लेवल की कल्टीवेशन करने के लिए देनी होंगी। सेंगजी कहती है कि मैं नहीं, और इतना कहने के बाद रुक जाती है। और इधर मूचैंग अपनी लार बहाते हुए सोच रहा था कि सेंगजी इनर रिलम की सबसे पावरफुल डिसेबल में से एक है, अगर मैं इसके साथ कल्टीवेशन करता हूँ तो मेरी पावर जरूर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इधर सेंगजी सोच रही होती कि अगर मैं हार जाती हूँ तो मुझे ये करना होगा, और वो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। मूचैंग कहता है कि क्या तुम डर चुकी हो सेंगजी, क्या तुम्हें जियांग पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो जिंदा होगा, तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। तभी फेटी बीच में बोलता है कि रुको, मैं तुमसे बेट लगाने के लिए तैयार हूँ। और फेटी सोच रहा होता है कि मैं कभी भी जियांग जैसे एक महान इंसान से कभी नहीं मिला हूँ, ये अच्छा मौका है कि मैं जियांग से जीत सकता हूँ। मूचैंग कहता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, और फेटी हिचकिचाते हुए कहता है और अपना मुंह फेर लेता है और कहता है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो तुम मुझे अपने कल्टीवेशन पार्टनर के रूप में ले सकते हो। ये सुनने के बाद मूचैंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है रिडिकुलस, तुम मुझे ये देने के लिए तैयार भी कैसे हो गए। फेटी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मोटा और बदसूरत हूँ, तुम अपने आप को देखो कि तुम कितने कचड़े और वर्थलेस हो, और क्या तुम्हें बेट लगाना है या नहीं, तुम्हें तो सिर्फ एक बॉडी चाहिए था। ये सुनने के बाद मूचैंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि क्या तुम मुझे उल्टी दिलाना चाहते हो। और इधर सेंगजी सोच रहे थे कि कम से कम हम में से कोई जियांग पर भरोसा तो करता है, लेकिन मैं। तभी सेंगजी कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे बेट लगाने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनने के बाद मूचैंग और फेटी सेंगजी की तरफ देखने लगते हैं, और सेंगजी कहती है कि हालांकि मैं तुम सब डिसेबल की तरह कठोर नहीं हूँ, और मूचैंग अगर तुम हार जाते हो तो तुम मुझे 2000 सोल एलेक्जर देने वाले हो, जो तुम्हारी मास्टर ने तुम्हें दिया है। मूचैंग कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें मेरा कल्टीवेशन पार्टनर बनना होगा। तभी फेटी कहता है कि रुको, तुम दोनों को अलाउ किसने किया कि तुम दोनों अकेले ही बेट लगा सकते हो। तभी फेटी चिल्लाते हुए कहता है तुम सब एडवेंचर्स, किसी में हिम्मत है कि हम लोगों के बेट में शामिल ज्वाइन हो सके, और मैं सभी एलेक्जर हेड डिसेबल के जिंदा होने पर लगाता हूँ, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं सभी को 10-10 एलेक्जर दूंगा। तभी कोई बंदा कहता है कि क्या ये सीरियस है, जियांग तो पक्का ही मर गया होगा, क्या इसके पास दिमाग नहीं है। तभी तीसरा बंदा कहता है अगर इसे फ्री में सोल एलेक्जर देना ही तो हम सब मना क्यों करेंगे। और तभी सभी लोग फेटी पर कूदने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे 10 एलेक्जर है, मेरे 3 एलेक्जर है, और सभी लोग फेटी को एलेक्जर देने लगते हैं। और फिर इसी बात पर लड़ाई होने लगती है कि मैं पहले आया था, और सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जो क्रिम्सन एबिस के अंदर आराम से बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा
हिडन ड्रैगन की एनर्जी पॉइंट मिल रही होती है। 20,000 कर करके उसे बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आ रहा होता है। तभी जियांग अपनी आंखें खोलता है और उसे एक नोटिफिकेशन आई होती है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 1 लाख हिडन ड्रैगन के एनर्जी पॉइंट को इकट्ठा किया है, इसलिए आपको एक नई एबिलिटी दी जा रही है जिसका नाम बीस्ट टेमर है। और जियांग इस नोटिफिकेशन को देखने बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है क्या मुझे बीस्ट टेमर नामक एबिलिटी मिली है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मतलब मुझे इनर रिलम में बहुत सारे डीमन बीस्ट मिलने वाले हैं, मैं उससे पक्का ही अपने लिए टेम करने वाला हूँ। और वैसे भी मैंने बहुत ज्यादा आराम कर लिया और मुझे अब ताजी हवा की जरूरत है, मैं अब बाहर निकलने वाला हूँ। और तभी जियांग के पीछे में किसी बहुत बड़े डीमन बीस्ट को दिखाया जाता है और जियांग पीछे की तरफ देखता है मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और कहता है कि ये किस तरह का आवाज था। तभी जियांग अपने बगल में देखता है और जियांग के बगल में बहुत बड़ा डीमन स्नेक होता है और वो डीमन स्नेक जियांग के सामने फिस फिस कर रहा होता है।